आइए जी हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है जी। हमने जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट करना है वो क्या करना है, पार्टनरशिप से करना है, राइट। पार्टनरशिप पार्टनरशिप के ऊपर जो हमारा एक्ट लगता है उसका है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमारे सिलेबस के अंदर बहुत सारे एक्ट्स आने वाले हैं इस बार यार। मतलब अगर मैं बात करूं कंपनीज पढ़ेंगे तो कंपनीज एक्ट लगेगा आपका मेजर। और कंपनीज एक्ट हमारे पूरे इंडिया में चलता है और बड़े स्केल पे चलता है आपका। जितनी भी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको कंपनीज एक्ट को फॉलो ही करना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, डन। तो ये चीज हो गई आपकी। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, जो हमारी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के अंदर जो हमारा एक सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर 1 क्या होता है मेरा बच्चा, सेक्शन नंबर 1 पार्टनरशिप एक्ट का। सेक्शन 1 में ये आपको क्या बताते हैं, ये आपको बताते हैं कि पार्टनरशिप किस दिन पे स्टार्ट हुई थी, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव डेट। इफेक्टिव डेट है 1 अक्टूबर 1932। क्या आपकी 1 अक्टूबर 1932। ठीक है, इस दिन पे पार्टनरशिप एक्ट हमारा क्या हुआ था, दैट इज एप्लीकेबल हुआ था, राइट जी। और एप्लीकेबल की बात करें, ये एप्लीकेबल कहां पर है, होल ऑफ इंडिया। कहां एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया। एक्ट का मतलब क्या होता है, एक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, जो कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। किसके लिए बनाती है, सोसाइटी के लिए बनाती है। किसके लिए बनाती है मेरे बच्चे, सोसाइटी के लिए। बात समझ आ रही है। पार्टनरशिप, इन्होंने क्या बोला, पार्टनरशिप के अंदर हम क्या देखेंगे, किस तरीके से दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर जब पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो क्या उनको बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बिकॉज देखो, जब हमने क्लास 11th खत्म करी थी, क्लास 11th के अंदर हमारा क्या था, प्रोप्राइटरशिप था बेटा। क्या था हमारा, प्रोप्राइटरशिप। तो प्रोप्राइटरशिप के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, अकेला पर्सन बिजनेस कर रहा है, सारा प्रॉफिट उसकी कैपिटल में ऐड हो रहा है जाके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे अकेला पर्सन बिजनेस नहीं कर रहा है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। अब जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, शुरू शुरू में कोई भी, मैंने बोला रिलेशनशिप होता है, तो रिलेशनशिप में क्या होता है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, बड़ा प्यार होता है उस रिलेशनशिप के अंदर। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है रिलेशनशिप, तो वहां पे दिक्कत आना स्टार्ट होती है। वो दिक्कत क्या आती है, दैट इज बहुत बातों को लेकर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो डिस्प्यूट ना हो, तो इसलिए हमारी कंट्री के अंदर क्या बना हुआ है, उस पार्टनरशिप के ऊपर एक पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो इंडिया में, तो आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते, राइट जी। अब 1932 में एक्ट आया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर कि 1932 से पहले पार्टनरशिप नहीं होती थी, होती थी। अब उसके लिए कौन सा एक्ट था, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था। क्या था उसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट। और उस एक्ट का नाम क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या नाम है उसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई बात समझ, ऑल इज वेल। पर दोनों एक्ट की खास बात क्या है, दोनों एक्ट जो है हमारे प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है। क्या हमारे प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है, कोई दिक्कत। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तो यहां पे हमने देखना है, वो क्या देखना है, दैट इज सेक्शन 2। सेकंड पॉइंट में क्या है, सेक्शन 4, सॉरी। सेक्शन 4 के अंदर हमें क्या बता रखा है, दैट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। क्या बता रखा है मेरे बच्चा, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, सेक्शन 4 के अंदर इन्होंने डिफाइन करा है पार्टनरशिप क्या होती है। आइए जी हम समझते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। इन्होंने क्या बोला आपको, दैट इज पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप
बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। सबसे पहले क्या बोला, पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। नंबर टू, हु एग्रीड। नंबर थ्री, टू शेयर प्रॉफिट। नंबर फोर, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। नंबर फाइव, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है जी, हमने पूरी डेफिनेशन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक क्यों करा मैं आपको बताऊंगा अभी। इसी डेफिनेशन के अंदर इसके फीचर्स कुछ कर पड़े हैं। इसी डेफिनेशन में क्या है, इसके फीचर्स नहीं है। अगर आप ध्यान दीजिए, अगर हम स्टार्ट करें फिर दोबारा जल्दी से, ठीक है। हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है अपने यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या पढ़ना है मेरे बच्चे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, जिसके अंदर सेक्शन 1 के अंदर क्या डिफाइन करा है इन्होंने, इफेक्टिव डेट क्या है उसकी। इफेक्टिव डेट में बोला क्या, 1 अक्टूबर। एप्लीकेबल कहाँ है, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले था एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, पहले क्या था एक्सक्लूडिंग जम्मू, अब क्या हो गया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। दैट इज जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है तब से उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को नॉर्मल स्टेट मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब हो गया दैट इज होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर बोलेंगे हम। नेक्स्ट आ जाओ सेक्शन 4। सेक्शन 4 में इन्होंने मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप बताया। पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आइए जी, अब हम यहाँ पर जब मैंने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा है, ठीक है। अब इस पांचों पार्ट्स को मैं समझाऊंगा आपको विद द हेल्प ऑफ फीचर्स। थर्ड पॉइंट आता है एसेंशियल। पॉइंट क्या आता है, एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो जी, नॉर्मली आप क्या वर्ड देखते हो, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप या फीचर्स ऑफ कुछ भी होता है, बट यहां वर्ड लिखा हो एसेंशियल फीचर्स। आपके पास एमसीक्यू आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। एसेंशियल 5 ही फीचर है सिर्फ, इसके अलावा कोई और फीचर भी हो सकता है। नए नए ऑथर, नए नए लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फीचर बता देंगे पार्टनरशिप के, पर वो इसके अलावा है। ये 5 इंपॉर्टेंट है जो हमने ड्राइव करे हमारे सेक्शन से, हमारे लॉ से ड्राइव करे हुए हैं, लॉ में लिखे हुए हैं ये फीचर्स। इसके अलावा ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। इसके ऊपर क्या बन जाएंगे आपके एमसीक्यू, क्या बनेंगे, इस जो फीचर्स को मैं डिफाइन करूंगा फीचर्स के अंदर से ही एमसीक्यू बनेंगे। आई बात समझ, ठीक है। आइए जी हम देखते हैं, इस पे क्वेश्चन आया इस बार एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यही डेफिनेशन पूछी गई थी, ठीक है जी। आइए जी, एसेंशियल फीचर्स। नंबर 1 फीचर क्या बोला इन्होंने, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। वो कह रहे पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए, पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम क्या चाहिए आपको, 2 लोग, मिनिमम 2। अब मिनिमम 2 चाहिए, ये कहां लिखा हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके जो है वो है, इन शॉर्ट बोलूंगा 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, 50 है। और ये वाली बात कहां लिखी हुई है, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑफ कंपनीज एक्ट, ना कि पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट तो बहुत छोटा सा एक्ट है, 60-70 सेक्शन में खत्म हो जाता है वो। कंपनी एक्ट देखो 450 सेक्शन से भी ऊपर है उसके अंदर। कंपनी एक्ट का कौन सा सेक्शन है ये, 464, जहां पे ये वाली बात को डिफाइन करा हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे पार्टनरशिप में, 50 से ऊपर नहीं। इन सारी बातों पे एमसीक्यू है आपका। देखो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं एग्जाम का आपको। एग्जाम का क्वेश्चन देखो बेटा, एग्जाम का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर दैट पार्टनरशिप फर्म कैन हैव। हम बोलेंगे कितने हैं, 50। नेम द एक्ट, वो आगे लगता है हट गया, नेम द एक्ट। एक्ट क्या हो गया हमारा, ये एग्जाम क्वेश्चन है बेटा, क्या है हमारा, ये एग्जाम क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये वाली बात। चलिए सर अच्छी बात है,
ठीक है, हम आगे बढ़े। अब पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम हमें कितने पर्सन चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने चाहिए हमें? 50 चाहिए। अब इन्होंने बोला पर्सन के बारे में बताओ हमें। कह रहे पर्सन जो है हमारे, इन्होंने क्या बोला आपको? Person can be individual, can be HUF, can be company। तो पर्सन कुछ भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, HUF भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? कंपनी भी हो सकता है। पर्सन कैन बी इंडिविजुअल, कैन बी HUF, कैन बी कंपनी, और कैन बी फर्म, कैन बी फर्म। इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज पार्टनरशिप जो है, 2 पार्टनरशिप मिलकर भी एक पार्टनरशिप कर सकते हैं। इंडिविजुअल का मतलब समझते हो आप सब? राम, श्याम, मोहन, सोहन क्या है? इंडिविजुअल। HUF समझते हो क्या होता है बेटा? दैट्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। वो 2 HUF मिलकर पार्टनरशिप कर सकती हैं। या फिर ऐसा सकता है राम, मैं ऐसे बोलूंगा राम प्लस मोहन एंड सन्स। जब बोल रहा हूं वर्ड मोहन एंड सन्स, मोहन एंड सन्स, ये दोनों मिलकर भी क्या कर सकती हैं? पार्टनरशिप कर सकती हैं। कंपनी आप समझते हो अच्छे से, 2 कंपनी मिलकर पार्टनरशिप कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन्होंने बोला एनी पर्सन, ठीक है, 2 और मोर पर्सन में पर्सन कोई भी हो सकता है, पर्सन कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। एक्सेप्ट 3 लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकते, 3 लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकते। नंबर 1 कौन था? अनसाउंड माइंड, ठीक है। नंबर 2 क्या हो गया आपका? माइनर। नंबर 3 क्या हो गया? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसको जेल हो रखी है, ठीक है, जो इंसॉल्वेंट हो गया है, ऐसा पर्सन, दैट्स कॉल्ड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये एक्सेप्शंस थे। क्या थे मेरे बच्चे? ये एक्सेप्शन। सोचो हमने एक फीचर पढ़ा और एक फीचर के अंदर इतनी सारी बातें ढूंढ ली हमने। पार्टनरशिप क्या? एक रिलेशनशिप है बिटवीन 2 और मोर पर्सन, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, ठीक है। हर बात बता दी मैंने इसके अंदर आपको। कोई भी पर्सन पार्टनरशिप कर सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF हो, कंपनी हो, फर्म हो। 2 फर्म मिलकर कर सकती है, एक फर्म और कंपनी कर सकती है, एक फर्म और HUF कर सकती है, एक इंडिविजुअल। हम सब कौन होते हैं? इंडिविजुअल्स। हम पर्सन नहीं, हम इंडिविजुअल्स हैं। क्या है? हम सब इंडिविजुअल, ठीक है। तो वो चीज हो गई। आई बात। पर्सन एक ब्रॉड वर्ड है। पर्सन क्या है? एक ब्रॉड वर्ड है, ठीक है। पर्सन एक ब्रॉड वर्ड है, आपको उस बात का ध्यान रखना। ऑल इज वेल, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला आपको। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाओ। नंबर 2, नंबर 2 जो फीचर है ना पार्टनरशिप का, वो क्या है? एग्रीमेंट। क्या है? एग्रीमेंट। मेरे बच्चे पार्टनरशिप को स्टार्ट करते वक्त ना क्या चाहिए? हमें एग्रीमेंट चाहिए। क्या चाहिए हमें? एग्रीमेंट चाहिए। अब एग्रीमेंट जो होता है ना, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सप्रेस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है मेरे बच्चे? इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है? दैट इज ओरल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? रिटर्न भी हो सकता है। ओरल मतलब क्या होता है? ओरल भी क्या होता है? वैलिड होता है। इंडिया में पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पता ये वाली बात आपको?
इंडिया में पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इसका मतलब विदाउट रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप हो सकती है। तो इसका मतलब अगर ओरल पार्टनरशिप भी वैलिड है, क्या बोला मैंने, ओरल पार्टनरशिप भी वैलिड है। दो लोग बैठे उन्होंने ओरली डिसाइड करा हर एग्रीमेंट, तो भी वैलिड है अगर आप झूठ ना बोलो बाद में, तो कंडीशन अप्लाई। अगर आप बोलो सर बाद में हम झूठ बोलते हैं, अब उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता दोस्त, ठीक है। पर हमें फिर भी क्या चाहिए होती है, रिटर्न पार्टनरशिप। तो रिटर्न पार्टनरशिप को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, पार्टनरशिप डीड। सर व्हाई वी शुड हैव रिटर्न पार्टनरशिप डीड, क्यों चाहिए रिटर्न वाली हमें, क्योंकि रिटर्न जो होती है इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट, डिस्प्यूट ना हो कल को, तो बेटर टू हैव रिटर्न पार्टनरशिप डीड। इट इज बेटर टू हैव रिटर्न पार्टनरशिप। अगर रिटर्न पार्टनरशिप डीड आपके पास नहीं है तो दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत, पक्का। अब नेक्स्ट आ जाओ। अब इसके अंदर इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, मैं कुछ मेजर कंटेंट्स लिखवा रहा हूं, ठीक है, पार्टनरशिप डीड के। जैसे नेम ऑफ पार्टनर्स, जैसे नेम ऑफ फर्म, नंबर 3 कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी टू पार्टनर्स। बेटा आईओसी इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओडी इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी टू पार्टनर्स। ये सारी बातें, सबसे मेजर पार्ट हम भूल गए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। ये सारी बातें कहां लिखी होंगी, पार्टनरशिप डीड में। आई और इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी बातें लिखी होती है पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है, हमारी पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें रह जाती हैं, या फिर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी, ठीक है, हम दोस्त यार थे, फ्रेंड्स थे, उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी, ठीक है। ईयर एंड में क्या हुआ, हमें उम्मीद नहीं थी उतना प्रॉफिट हो गया, हमें उम्मीद नहीं थी उतना हमारा बिजनेस चल गया। अब क्या होता है, शुरू शुरू में बड़ा अच्छा एक पॉइंट है, शुरू शुरू में तो क्या होता है कि लाइक जब स्टार्ट हो रहा होता है तो सबको पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए कुछ ज्यादा बातों पे हम डिस्कशन करते ही नहीं है कि कितना प्रॉफिट शेयरिंग होगा, कितना इंटरेस्ट होगा। बट जब बिजनेस चल जाता है, पैसा आना स्टार्ट होता है, तब डिस्प्यूट होते हैं। डिस्प्यूट तभी होता है जब क्या होता है, पैसा आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो डिस्प्यूट्स को देखना होता है हमें, तो डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी नीड दैट इज गुड पार्टनरशिप डीड। पर अगर फिर भी मान लो कि पार्टनरशिप डीड नहीं है आपकी, या पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें आप करना भूल गए, ठीक है, तो इन्होंने बोला क्या, आप इम्प्लाइड प्रोविजन फॉलो करोगे। क्या करोगे आप, इम्प्लाइड मतलब एज्यूम, हमें एज्यूम करना पड़ेगा। सर हमारे लिए क्या काम है, ये हमारे लिए सारा काम का ही बातें, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है, हम ढूंढ रहे हैं पूरे क्वेश्चन के अंदर इन पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, ठीक है। तो अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है मेरे बच्चे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, तो आप क्या अज्यूम करोगे, इक्वल है सर। क्या मेरा बच्चा, इक्वल है, कोई दिक्कत। अब ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, आपने क्या देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में देखा। क्या देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना है, आप चेक करो, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो कह रहे निल हो गए आप। नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आप ढूंढ रहे हो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी है, वो आपको मिल नहीं रही, तो क्या लोगे, ये भी निल। फिर 4th आ गया, सैलरी टू पार्टनर। एक पार्टनर है, बहुत काम कर रहा है, वो कह रहा है मुझे सैलरी चाहिए, बट ऑन दी अदर हैंड मुझे कोई पार्टनरशिप डीड नहीं थी, तो आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो कितना नुकसान हो सकता है, इससे नुकसान हो सकता है, पर कोई दिक्कत नहीं, अभी नुकसान हुआ ना, हम एक काम करेंगे, आगे बढ़ने से पहले पार्टनरशिप डीड के अंदर चेंजेस कर लेंगे, जिसको जो रखवाना है रखवा लो उसके अकॉर्डिंग, जो जस्टिफाइड है, जो कि हमारा जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं 5th पॉइंट की, 5th पॉइंट क्या है इसके अंदर, दैट इज
आपका IOL, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन लोन। IOL क्या होता है आपका? इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर हम बात करें, अगर पार्टनर ने किसको लोन दिया? फर्म को लोन दिया। किसको लोन दिया? फर्म को। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और वहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं था कि फर्म जो है पार्टनर को कितना इंटरेस्ट देगी। कितना देगी? 6% पर एनम। 6% पर एनम। बट ऑन दी अदर हैंड रिवर्स मार दो, मान लो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया होता। किसने लोन दिया? फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली 6% पर एनम लिख देते हैं, और आप पूरे साल भर जब भी आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, आपके मन से आवाज आती है इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम सर। चाहे वो MCQ हो, चाहे कहीं पर भी हो, बहुत बार MCQ आएंगे आपके सामने ऐसे, ठीक है, जहां पर ही लिखा होगा। बट आप एक बात समझो सही, दैट इज कि अगर फर्म ने पार्टनर को दिया तो रिवर्स है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, विच इज गिवन बाय पार्टनर टू फर्म 6%, बट इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज गिवन बाय फर्म टू पार्टनर कोई डीड नहीं है। क्या नहीं है? उसके ऊपर कोई डीड नहीं है, मतलब एग्रीमेंट नहीं है, तो कह रहे निल होगा। ये भी क्या होगा? ये भी निल होगा। आई बात समझ? ऑल इज वेल। तो ये 5 बातों का ध्यान रखना है, इसको कहते हैं इम्प्लाइड प्रोविजन। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? इम्प्लाइड प्रोविजंस। ठीक है, अभी तक की स्टोरी समझ आई हमारी? ठीक है, दैट इज पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है। क्या? एक रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्संस हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। अब एग्रीड हो गया टू शेयर प्रॉफिट, यहां तक लिख लिया आप सबने? ठीक है, सारी स्टोरी लिख ली। ठीक है, जो मैं स्टोरी लिखवा रहा हूँ ढंग से लिखना, एक बार ये काम करेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर, इसके अलावा कुछ और नहीं। MCQ में बड़ी हेल्प करेंगे सारी बातें ये। अब आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट तक कवर हो गया सबका, अब आओ थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे इन्होंने क्या बोला? प्रॉफिट शेयरिंग। बहुत लोग ऐसे होते हैं हमारे यहाँ पर, आप पूछोगे पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताओ, भाई एकदम जोश में बोलेगा पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन द 2 और मोर पर्सन who agree to share profit or loss of a business, who agree to share profit or loss। और आप सेक्शन 4 में पढ़ो जो मैंने लिखवाया। सेक्शन 4 को दुनिया कोई इंसान चेंज नहीं कर सकता। मैंने क्या लिखा है? टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस। मैंने क्या लिखा है? टू शेयर द प्रॉफिट। फिर लॉस, प्रॉफिट और लॉस है ही नहीं, खाली प्रॉफिट वर्ड है, लॉस नहीं बोलोगे, पाप है। क्या है वो? एक पाप है। सर ऐसा क्यों? सर इसका मतलब पार्टनर्स क्या लॉस शेयर नहीं करेंगे? ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि पार्टनरशिप में जब पार्टनर आता है तो प्रॉफिट शेयर कंपलसरी होता है। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग इज कंपलसरी। प्रॉफिट शेयरिंग कंपलसरी है मेरे दोस्त। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? कंपलसरी है। ध्यान रखना ये वाली बात, प्रॉफिट शेयरिंग इज कंपलसरी। बट अगर आपको क्या हो रहा है? लॉस शेयरिंग इज नॉट। लॉस शेयरिंग कंपलसरी नहीं है। ए और बी ये 2 पार्टनर हैं। ठीक है, ये सी को अपने साथ पार्टनर बनाना चाहते हैं और सी को बोल रहे हैं आजा, तू आजा हमारी पार्टनरशिप फर्म के मिलके काम करेंगे। और सी क्या बोल रहा है? मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। ए और बी ने बोला ऐसा क्यों? सी कहता है देखो कोई लॉस हो जाएगा, मुझे दिक्कत हो जाएगी बहुत, मैं लॉस नहीं बियर कर सकता। ए और बी ने बोला कोई दिक्कत नहीं, तू आजा हमारे पास। ठीक है, प्रॉफिट में तीनों पार्टनर, लॉस में हम दोनों पार्टनर। प्रॉफिट तीनों लेंगे, ए बी सी, प्रॉफिट तीनों को मिलना चाहिए। ये लॉ में लिखा हुआ सेक्शन 4 के अंदर, टू शेयर द प्रॉफिट। एग्रीमेंट किस चीज का होगा? टू शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग इज कंपलसरी। बट ये एग्रीमेंट भी हो सकता है कि लॉस जो होगा ना, लॉस सिर्फ किसको मिलेगा? ए और बी को मिलेगा, सी को लॉस नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको ये वाली बात ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप के अंदर हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग हो सकता नहीं, होगा क्या? प्रॉफिट शेयरिंग। पर हो सकता है लॉस शेयरिंग ना हो। ठीक है, इसके ऊपर कुछ टॉपिक है सर? यस, एक टॉपिक आएगा लास्ट में सबसे ज्यादा चैप्टर के, दैट इज कॉल्ड गारंटी टू पार्टनर।
जहाँ पे हम गारंटी देते हैं पार्टनर को कि मिनिमम इतना प्रॉफिट देंगे। याद करो टाइप्स ऑफ पार्टनर में, याद नहीं आवा 11th क्लास एक्टिव पार्टनर तो लगे भाई, ठीक है। जहां पर पार्टनर होते हैं गारंटी इन प्रॉफिट, गारंटी इन प्रॉफिट, उसको गारंटी देंगे तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और वो लॉस शेयरिंग नहीं करता। क्या नहीं करता? वो पार्टनर जो सिर्फ क्या करेगा, प्रॉफिट शेयर करेगा। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट शेयरिंग इज कंपलसरी बट लॉस शेयरिंग इज नॉट। तो यहाँ पर एक चीज को बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस वर्ड नहीं है, लॉस वर्ड नहीं है। तो आप कभी भी डेफिनेशन जब बोलोगे, बताओगे या कहीं पढ़ोगे तो ध्यान देना, इस पे आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया प्रॉफिट शेयरिंग। क्या हो गया? प्रॉफिट शेयरिंग। आ जाओ फोर्थ पॉइंट, ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। अब और बिजनेस क्या होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले बिजनेस को डिफाइन करते हैं। ए और बी फ्रेंड्स हैं, वो कोई गुड्स या फिर सर्विस दे रहे हैं तो वो बिजनेस है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ए और बी दोनों मिले, इन्होंने सोचा हम लोगों की हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? लोगों की हेल्प करते हैं। कोविड आया था, बहुत लोग मिलकर लोगों की हेल्प कर रहे थे, क्या वो बिजनेस है? हेल्प करना कोई बिजनेस है? नहीं, ये बिजनेस नहीं है, नॉट बिजनेस। हेल्प करना कोई बिजनेस नहीं है, ये तो क्या है, एनपीओ एक तरीके से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे लोगों की हेल्प करते हो आप दो लोग मिले, आपने मिलकर एक हॉस्पिटल खोला जहाँ पे लोगों को फ्री में सर्विस दोगे आप, ठीक है, तो क्या हो गया वो एनपीओ। क्या हो गया वो? एनपीओ। तो उसके पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगता। क्या लगता है उसके ऊपर? पार्टनरशिप एक्ट। आपको समझना है, पार्टनरशिप एक्ट लगता है किसी बिजनेस के ऊपर, सिर्फ किसमें लगता है? बिजनेस पे। तुम दो दोस्त थे, दोनों मिलकर सोचा हम लोगों की हेल्प करते हैं, जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, हम सस्ते में पढ़ाएंगे गरीब बच्चों को। अब यहाँ पे क्या, सस्ते में पढ़ाओगे गरीब बच्चों को, इसका मतलब आप हेल्प करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो आप? हेल्प करना चाहिए। तो वो क्या हो गया आपका? एनपीओ हो गया। उसकी पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं, उस पर ट्रस्ट लगता है। क्या लगता है इसके ऊपर? पहले सिलेबस में था एनपीओ, अब हमारे सिलेबस में एनपीओ नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। अब उसके बाद क्या बोला? बिजनेस क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए मेरे दोस्त। क्या होना चाहिए? बिजनेस। सर लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या हो गया? लॉफुल बिजनेस का मतलब ये हो गया, कोई भी बिजनेस जब करोगे आप, वो एज पर लॉ होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इलीगल बिजनेस, ठीक है। अब लाइक से फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर हैं, वो कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। इलीगल एक्टिविटी मतलब क्या हो गया? से फॉर एग्जांपल कि वो से फॉर एग्जांपल बोल सकते हो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो अलाउड नहीं है हमारे यहाँ पर, विदाउट लाइसेंस तुम दोनों लिकर बेच रहे हो। लिकर समझते हो? बियर नहीं, खाली बेटा बहुत कुछ होता है, कहता बियर सर, खाली बियर तक रुक गया आके, ठीक है, अपने तक रुक गया ठीक है। तो आप लेकर बेच रहे हो आप विदाउट लाइसेंस, वो इलीगल है। क्या है वो? इलीगल है। आपने कभी देखा इन शॉप्स के ऊपर जाते हो आप बोलो भैया बियर दे दो, देगा वो आपको बियर निकाल के? मिलती है शॉप के अंदर बियर? नहीं पता? नहीं मिलती बेटा, पता होना चाहिए ये वाली बात, ठीक है। अब क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनके लाइसेंस नहीं है। क्या नहीं है उनके पास? लाइसेंस नहीं है। ये थोड़ी ओपनली कोई रख के बैठा हुआ बियर आराम से पियो, शाम को आ जाओ ले लो, नहीं, अलाउड नहीं है। सोसाइटी में वो चीज़ ठीक नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए अगर कोई ऐसे विदाउट लाइसेंस लेकर बेच रहा है तो इलीगल है वो। क्या है वो? इलीगल है। अब ऐसी कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती, ऐसी कोई पार्टनरशिप लॉ की नजरों, तुम कर लो पर्सनली, लॉ की नजरों पार्टनरशिप नहीं हो सकती। अब तुम दोनों मान लो क्या हो, तुम बहुत बड़े लेवल पे क्या कहते हैं लाइक डॉन टाइप के भाई हो, ठीक है, डॉन टाइप के लोग हो, सुपारी देते हो, लोगों को उड़ा देते हो। अब वो बिजनेस है तुम्हारा, वो तो बिजनेस है ना, और मोटिव भी क्या है? प्रॉफिट। मोटिव भी क्या है? प्रॉफिट। एम आई राइट? ठीक है। अब क्या हुआ, तुम दोनों ने मिले, तुम दोनों ने मिलकर क्या करा, ठीक है, एक पर्सन को मारा और उसकी सुपारी के जो पैसे 10 लाख थे इसको मिल गए और ये लेके भाग गया उस पैसे को। अब ये मिल नहीं रहा, इसको मिल नहीं रहा ये, अब ये कोर्ट में जाएगा, जज साहब को बोलेगा दोनों ने मिलकर खून करा था, पैसे मिले थे, हाफ ऑफ शेयर करना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा हाफ ऑफ था, बोल सकता है ये? नहीं। तो उस केस में क्या? इलीगल है वो चीज। क्या है? तो बिजनेस शुड बी लीगल, लॉफुल। क्या होना चाहिए? लॉफुल। कोई भी ऐसा एक्ट जो लॉ मना करता है और वो कर रहे हो आप, इलीगल होता है वो। क्या होता है? इलीगल। इलीगल का मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसी चीज जिसको करने से अगर आपने करा गवर्नमेंट को नाराज हो, गवर्नमेंट आपको जेल में डाल सकती है, इलीगल वो होता है। क्या था? इलीगल वो होता है।
समझ आई वाली बात? ठीक है, तो बिजनेस लॉफुल करोगे, क्या करोगे आप? लॉफुल, उसके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट है। बिजनेस करने पार्टनरशिप एक्ट है। अगर आप क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो पार्टनरशिप एक्ट नहीं रखता। कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखा है टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, नॉन बिजनेस नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस है, पढ़िए, मैं अपने बच्चे को घर में पढ़ा रहा हूँ, तो बिजनेस नहीं, एक्टिविटी सेम है, तो वो बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है। मैं एट द सेम टाइम जा रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में कुछ बच्चों को हेल्प कर रहा हूँ जाकर, तो बिजनेस नहीं, वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती किसी से मेरी। आई बात समझ? फिफ्थ पॉइंट आ जाओ आप। फिफ्थ पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। ये फिफ्थ पॉइंट है ना, उसी का शॉर्ट फॉर्म है ये। दैट इज ये वाला जो हमने पढ़ा था यहाँ पर, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप या तो सबके सब मिलके करते हैं, या उनके बिहाफ पे कुछ लोग करते हैं। कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब क्या हो गया? ए बी सी, तीन पार्टनर है। ए बी सी, क्या तीन पार्टनर है? ठीक है, ए ने कोई एक्ट करा, क्या करा? ए ने कोई एक्ट करा, उस एक्ट के लिए बी और सी भी क्या है? लाइबल है। लाइबल का मतलब क्या हुआ? ए ने कुछ करा, ए से कुछ गलती हो गई, तो हो सकता है ए के ऊपर केस हो जाए, हो सकता है बी के ऊपर हो जाए, हो सकता है सी के ऊपर हो जाए, तीनों के ऊपर केस हो जाए। आई बात समझ? ऐसी सी ने कुछ एक्ट करा, क्या करा? सी ने कुछ एक्ट करा, उस एक्ट के लिए कौन लायबल है? ए और बी भी लायबल है। कौन है लायबल है? ए और बी भी लायबल है। तो इसका मतलब पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप के अंदर ये होता है पार्टनरशिप, असली पार्टनरशिप यही है। खाली प्रॉफिट शेयर करना पार्टनरशिप नहीं है। तुम दोनों मिले, तुम दोनों ने एक एक्टिविटी करी और प्रॉफिट शेयर कर लिया, अलग अलग हो गए, पार्टनरशिप नहीं थी वो। अगर सही में चेक करना है कि आपकी पार्टनरशिप है परमानेंट, तो ये वाला फीचर होना बहुत जरूरी है। इसे बोलते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपको चेक करना है कि दोनों पार्टनर है नहीं है, तो इस वाले पॉइंट को चेक करोगे सबसे लास्ट में। अगर ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, तो यू ऑल आर पार्टनर्स। मतलब आपने कोई एक्ट करी, उसके लिए ये लायबल है, इसने कोई एक्ट करी, उसके लिए ये लायबल है। आप ऐसे नहीं बोल सकते उसने करा, उससे बात कर जाकर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब से फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं बेटा। आपका नाम क्या है? एस। आपका नाम क्या है बेटा? निशांत। टी। एस और टी ये दोनों पार्टनर थे। अब एस और टी पार्टनर थे। अब हुआ क्या? अब यहां पे हुआ क्या? एस ने कोई एक्ट करी, तो उस एक्ट के लिए निशांत भी क्या है? लायबल है। अब टी ने कोई एक्ट करी, उस एक्ट के लिए कौन लायबल है? एस भी लायबल है। इन द सेंस मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, मैं समर्थ को जानता था। ठीक है, समर्थ का मेरा एक फेस वैल्यू थी समर्थ की मेरे माइंड में, और तिशांत उसका पार्टनर है, ये बात समर्थ ने मुझे बता रखा था। अब हुआ क्या? मैंने तिशांत को भी पेमेंट दी 2 लाख रुपए की। तिशांत को 2 लाख रुपए दिखे, तिशांत का मन बिगड़ गया, कह रहा मैं तो गोवा जा रहा हूं अभी। शांत भाग गया गोवा अपने घूमने 2 लाख लेकर। ठीक है, अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, ये कॉल पिक नहीं कर रहा। अब मैं समर्थ को कॉल करा, इसको बोला कि मैंने आपके पार्टनर को 2 लाख का एडवांस दिया था गुड्स के लिए, अभी तक वो गुड्स नहीं आए मेरे पास। समर्थ को ये बात आपकी नोटिस नहीं थी। समर्थ सोच रहा है ये घूमने गया तो आराम से गोवा। अब इसको क्लियर हुआ ये गोवा किसके पैसों से गया था? 2 लाख रुपए से गोवा जा रहा है। अब समर्थ क्या मुझे बोल सकता है ये वाली बात कि उसको पेमेंट कर दी, उसको चेक करो आप जाके, मेरा मतलब नहीं है? बोल सकता है ये वाली बात? नहीं। रिवर्स ने ये वाली बात बोल भी दी ना, मैं केस कर दूंगा इसके ऊपर। पेमेंट दी थी प्रशांत को, केस किसके ऊपर होगा? इसके ऊपर भी हो सकता है। मान लो तो भाग गया ना आराम से, मेरे हाथ में तू ही आया, मैं केस किस पे करूंगा? तेरे ऊपर करूंगा। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। आप समझ आए पार्टनरशिप का रियल पिक्चर? तो पार्टनरशिप के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ये वाला। दैट इज एक पार्टनर ने कोई एक्ट करी, उसके लिए दूसरा वाला लायबल है। सेकंड वाले ने कोई एक्ट करी, उसके लिए क्या फर्स्ट वाला लायबल है। और दोनों एक दूसरे के एक्ट के लिए लायबल है। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं इसको हम? म्यूचुअल एजेंसी। मैं एग्जांपल देता हूं इस चीज का, समझना। एक शॉपकीपर है, वो एजेंट होता है। क्या होता है वो? एजेंट। पता है ये चीज? और जो कंपनी है जिससे वो गुड्स लेकर आता है, वो प्रिंसिपल होती है कंपनी। क्या होती है कंपनी? वो प्रिंसिपल। फिर समझना मेरी बात को, ठीक है? लाइक आपने मोबाइल लिया, सैमसंग का मोबाइल लिया आपने।
आप सैमसंग की कंपनी से आगे मोबाइल लेते हो क्या? नहीं, आप किसी शॉप से लेते हो। वो शॉपकीपर क्या होता है? आपका एजेंट होता है, ठीक है। और आपकी जो कंपनी है वो कौन है? उसकी प्रिंसिपल। सैमसंग वाले कौन है? उसका प्रिंसिपल। आप समझना मेरी बात। कल को आप मोबाइल लेके आए, घर पे मोबाइल खराब हो गया, क्या आप शॉपकीपर के पास जाओगे, सैमसंग को कॉल करोगे? जल्दी बताओ। सैमसंग। शॉपकीपर के पास क्यों नहीं गए? आपने खरीदा शॉपकीपर से, तो अब उसका कोई मतलब है? नहीं है। अब सिर्फ मतलब किसका है? कंपनी का। प्रोडक्ट खराब निकलेगा, गाली किसको निकालोगे? सैमसंग को, शॉपकीपर को? सैमसंग को। केस करना किस पे केस करोगे? सैमसंग। शॉपकीपर तो आइडिया इन्वॉल्व नहीं। पेमेंट शॉपकीपर ने ली, फिर भी बेचारे के ऊपर केस नहीं हो सकता। केस किसके ऊपर हो रहा है? आप गुस्सा किस पे निकाल रहे हो? सैमसंग। वहां पे माइंड से क्लियर हो आप कि वो तो सिर्फ एजेंट है। वो तो क्या सिर्फ, मेन प्रिंसिपल कौन है? कंपनी। हालांकि दोनों हैं, पर वहां पे क्या है? एजेंसी बिजनेस है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। क्या बोला मैंने? एजेंसी बिजनेस तो है, मतलब एजेंट ने गुड्स परचेज करे किससे? कंपनी से। पर एजेंट जो है कंपनी की एक्ट्स के लायबल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एजेंट इज नॉट लायबल। पर यहां पर क्या है? दोनों ए और बी एक दूसरे के एक्ट के लिए क्या है? लायबल है। तो ये म्यूचुअल एजेंसी है, खाली एजेंसी नहीं है। वर्ड क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक वर्ड है एजेंसी, एक वर्ड क्या है? एजेंसी। इस लेवल पे कोई बच्चा समझने को रेडी नहीं, पर डे टू डे लाइफ में डेली हो रहा है आपके साथ। वहां पे दो लोगों के बीच, वहां पे भी एग्रीमेंट हुआ। किसके बीच में? दुकानदार के बीच में और कंपनी के बीच में। कि दुकानदार कंपनी के प्रोडक्ट सेल करेगा, दुकानदार कंपनी के प्रोडक्ट सेल करेगा। पर प्रोडक्ट में खराबी निकली तो दुकानदार लायबल नहीं है। लायबल कौन है? कंपनी। केस किस पर होगा? कंपनी पे होगा। दुकानदार को आप टच भी नहीं कर सकते। बिल्कुल जाके केस करो कंपनी पे, मेरा क्या जा रहा है, ये बोलेगा। चार गालियां कंपनी, वो भी साथ में निकालेगा, इस कंपनी के प्रोडक्ट बेकार है। और पार्टनरशिप में ऐसा होगा, जब दोनों पार्टनर हैं, बोथ आर लायबल फॉर ईच अदर्स एक्ट, दैट इज कॉल्ड रियल पार्टनरशिप। ये जजमेंट है। मैंने कुछ करा उसके लिए आप लायबल हो, आपने कुछ करा उसके लिए मैं लायबल हूं, और दोनों एक दूसरे के लायबल है। सामने वाला दोनों पे केस कर सकता है, दोनों में से एक पे केस कर सकता है। एक भाग गया, दूसरा फंस जाएगा कि पार्टनर था। क्या था वो? पार्टनर था। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम माइंड में? दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल। तो ये हमने टाइम लगाया, ठीक है, और टाइम लगा के हमने क्या देखा? मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप विद एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप वो कितने हैं? 5 हैं। क्या है वो? 5 हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। Partnership is relationship between two or more persons who have agreed to share profit of a business that will be carried by all or any of them acting for all. ठीक है, देखो पांचों पॉइंट्स पे मैंने कर रखा है 1 2 3 4 5, और ये इसके एसेंशियल फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला, ये थोड़ा सा ये एक ही फीचर है, 2 फीचर का लिख दिए। कैरिंग ऑन बिजनेस, लॉफुल बिजनेस, एक ही है ये फीचर, ठीक है। अब आ जाओ, कह रहे हम पार्टनरशिप में आते हैं, 3 वर्ड्स को ध्यान रखना है, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला? द पर्सन हु जॉइंड देयर हैंड्स टू सेट अप अ पार्टनरशिप बिजनेस इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स। इंडिविजुअली क्या बोलते हैं? वो पार्टनर्स होते हैं। और ऑल द पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म। कलेक्टिवली क्या होगा? ये फर्म। ए बी सी, ध्यान रखना, ये तीनों कौन है? पार्टनर्स। इंडिविजुअल लेवल पे तीनों कौन है? पार्टनर। पर कलेक्टिवली कौन है? ये फर्म। जो आपने फर्म का नेम रखा है, जो क्या रखा है आपने? फर्म का नेम रखा है, ठीक है, वो फर्म नेम। क्या है वो आपका? फर्म नेम। कोई दिक्कत? अब यहां पे एक बात आती है अकाउंटिंग की। क्या बात आती है? अकाउंटिंग की। कह रहा है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2 एंटिटी अलग अलग हो गई, एक हो गई फर्म और एक हो गई पार्टनर्स। एक क्या हो गई? फर्म, और एक क्या हो गया मेरे बच्चे? पार्टनर्स। अकाउंटिंग किसकी होती है? अकाउंटिंग फर्म की होती है, अकाउंटिंग पार्टनर्स की नहीं होती। हम किसकी करेंगे? छोड़ दो उसको, हम किसकी करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे, फर्म की अकाउंटिंग। तो फर्म इज सेपरेट, फर्म इज सेपरेट एंटिटी, समझते हो ना? फर्म की एक सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, एंड अकाउंटिंग विल बी डन फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो पूरी पार्टनरशिप
50% सिलेबस मेरा पार्टनरशिप का मेरे बच्चे, तो 50% सिलेबस के अंदर ध्यान रखना है अकाउंटिंग सिर्फ किसकी बुक्स में हो रही है, फर्म की बुक्स में। बच्चों को पता ही नहीं होता सर एंट्री क्या होगी। अरे तू पहले दिमाग लगा, पार्टनर्स अलग हैं। पार्टनर जो दे रहा है बिजनेस को वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, कुछ ले रहा है तो ड्रॉइंग्स है बिजनेस से, याद है ये चीज, ठीक है वही होगा। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर की जगह वर्ड क्या आ गया, फर्म। फर्म मतलब पार्टनरशिप, एक सेपरेट एंटिटी है। अब दूसरा पॉइंट आता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू था, तो दो पॉइंट ऑफ व्यू बनेंगे यहाँ पर आपके। वर्ड क्या लिखा है मैंने, पॉइंट ऑफ व्यू। एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्या हो गया, एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसी ऐसी बातें हैं, और एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और पार्टनर दोनों क्या है, सेपरेट है। दोनों क्या है, सेपरेट है। और अकाउंटिंग किसकी हो रही है मेरे बच्चे, अकाउंटिंग हो रही है आपकी फर्म की। ऑल इज वेल, कोई दिक्कत। अब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इधर देखो आप, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा फर्म है और जो उसके पार्टनर्स हैं, ठीक है, दोनों की नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सर लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है लॉ की नजरों में? लॉ की नजरों में फर्म और उसका पार्टनर दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों अलग अलग, दोनों एक ही हैं। दोनों क्या, एक ही। मैं एग्जांपल देता हूं, जब आपका सैमसंग का मोबाइल या जब आपका रिलायंस का कोई प्रोडक्ट खराब होता है तो गाली किसको निकालते हो, रिलायंस को या मुकेश अंबानी को? रिलायंस को। रिलायंस को बोलोगे, केस किस पर होगा, रिलायंस पर होगा। ये थोड़ी मुकेश अंबानी पे केस कर दोगे, फिर तो मुकेश भाई के ऊपर इतने सारे केस हो जाएंगे। पतंजलि का भी प्रोडक्ट खराब निकला तो केस किस पर होगा, पतंजलि पर होगा, रामदेव बाबा पे केस नहीं होगा। समझ आ रही है वाली बात? तो रामदेव बाबा और उसकी पतंजलि की सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या है उसकी, सेपरेट। पतंजलि कंपनी है, ऐसे रिलायंस एक कंपनी है, सैमसंग क्या एक कंपनी है, इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या है, सेपरेट लीगल। समझना पड़ेगा हमें, बिकॉज कंपनी चैप्टर पढ़ना है हमने आगे जाकर। बट ऑन दी अदर हैंड पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, याद है? कंपनी में शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। यहाँ पे लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। इसका मतलब क्या हो गया, फर्म और कंपनी दोनों अलग अलग है ही नहीं, फर्म और पार्टनर दोनों अलग अलग है नहीं, दोनों एक है। अगर तुम्हारी फर्म में घोटाला करा, फर्म कौन है, तुम दोनों हो ना, फर्म है ही कौन, याद करो, तुम दोनों ही तो फर्म हो, तुम तीनों ही तो फर्म हो। हमारी फर्म में से एक ने भी घोटाला करा तो केस किस पे होगा, तीनों पे हो सकता है, दोनों पे हो सकता है, एक पर भी हो सकता है, याद करो। आई गेटिंग द पॉइंट? तो इसका मतलब क्या हो गया, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म एक सेपरेट एंटिटी नहीं है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म एक सेपरेट एंटिटी नहीं है। सेपरेट कौन है, सिर्फ कंपनी। क्या है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ होती है, बट जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। सेपरेट एंटिटी तो है उसकी फॉर्म अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अकाउंट्स करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए फर्म अलग होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं अलग, और अकाउंटिंग किसकी होती है, फर्म की। किसकी होती है, फर्म की। ये बहुत बड़ी बात थी समझने लायक। सेपरेट लीगल एंटिटी सिर्फ कंपनी की होती है। सिर्फ किसकी होती है मेरे बच्चे, कंपनी की होती है। आई बात समझ? आओ जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया एग्जाम में, डस, ये बार बार आता है, डस पार्टनरशिप फर्म हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट एंटिटी वर्ड नहीं है, वर्ड क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी। आप क्या बोलोगे, यस और नो? नो। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर्स। आप बोलोगे नो, पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बिकॉज पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्या होता है, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अगर मान लो मैंने रिलायंस के शेयर ले रखे हैं, मैंने आपको बताया रिलायंस के 1% शेयर है मेरे पास, इसका मतलब रिलायंस का मालिक हो गया, मैं शेयर होल्डर हूँ। 1% बहुत बड़ी बात होती है, बट उसके बावजूद भी अगर मैं रिलायंस के शोरूम में जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूँ, चलो मुझे ऑनर आया, सब मुझसे ढंग से बात करो, फ्री में कुछ दो मुझे, पॉसिबल है? नहीं। वरना तो हर पर्सन जो शेयर होल्डर होगा कंपनी का वो जाएगा शोरूम में, शोरूम मेरा, या फिर मैं ऑनर, मैं ही बैठा हूं कल से, पॉसिबल है क्या? नहीं है। आप शेयर होल्डर जितने मर्जी बड़े हो, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है। आप बाहर रहो, आपको हो सकता है कोई पूछे भी ना, वहां जाओ, पानी भी नहीं बात पूछेंगे आपको। आर गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि उनको पता है कि कंपनी अलग है और ऑनरशिप क्या है यहाँ पर अलग है। डन, तो वो चीज हो गई। तो कह रहे हैं यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती ही नहीं है पार्टनरशिप की, ठीक है। पार्टनर लायबिलिटीज क्या होती है, अनलिमिटेड। क्या होती है यहाँ पर, आपको पूछेगा सेपरेट एंटिटी होती है,
मतलब फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और अकाउंटिंग के लिए सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। क्या नहीं? सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। बात समझ आई? तो हमने अभी तक आज क्लास के अंदर क्या पढ़ा? थ्योरी के अंदर एक मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 4। फिर हमने क्या देखा उसके अंदर? फीचर्स देखे थे उसके अंदर। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? लाइफ लॉन्ग याद रखिए, पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, दैट विल बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक एक वर्ड के अंदर अपने आप में एक फीचर शुरू पड़ा था, बस एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन टू और मोर पर्सन। किस चीज का एग्रीमेंट होगा? प्रॉफिट शेयरिंग का। कहां से होना चाहिए? बिजनेस से। बिजनेस कौन करेगा? या सब करेंगे या उनमें से कोई एक करेगा, बट एक दूसरे के एक्ट के लिए सब क्या है? लायबल है। तुम स्लीपिंग पार्टनर हो, वो वर्किंग पार्टनर है, इसने कुछ गलती करी तो उस पर तुम भी क्या हो? लायबल हो। स्लीपिंग पार्टनर होने के बावजूद भी यू आर लायबल। आई बात समझ? तो ये उसके बाद हमने क्या देखा? दैट इज पार्टनर्स क्या होते हैं इंडिविजुअली, इन सबको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फर्म। जिस ब्रांड के अंदर काम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फर्म नेम। पर पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सेपरेट एंटिटी होगी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग किसकी होती है? फर्म की, पार्टनर्स की नहीं होती। पार्टनर्स अपनी अकाउंटिंग नहीं कर रहे, अकाउंटिंग किसकी हो रही है? फर्म की, पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है, अब इसके बाद राइट्स वगैरह दे रखे पार्टनर्स के, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। राइट्स वगैरह क्या होते हैं आपके? ठीक है, इन्होंने बोला राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, ऑब्वियस ही बात है, राइट्स पार्टनर ऑनर है उसका राइट है। ठीक है, राइट टू बी कंसल्टेड, उससे पूछा जाएगा हर बार कुछ भी काम होगा, पार्टनर से पूछा जाएगा। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, लॉस शेयर करने का राइट नहीं है, बट लॉस एक ऑब्लिगेशन है, बट यहाँ पे लिख दिया उन्होंने ऐसा। ठीक है भाई, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करेगा, उससे पूछ के काम होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो चेक कर सकता है। ठीक है, प्रॉफिट को शेयर करेगा, राइट है उसका प्रॉफिट शेयर करना। उसके फर्म के असेट पे उसका राइट है, क्या है? फर्म्स के असेट पे भी उसका राइट है, पर कंपनी में ऐसा नहीं होता। मैंने क्या बोला? रिलायंस के 1% शेयर मैंने इकट्ठे कर लिए पूरी लाइफ टाइम में अपनी, और बोलूंगा 1% असेट रिलायंस के मेरे, पॉसिबल नहीं है। 1% शेयर होल्डर हूं मैं, तब भी असेट्स मेरे नहीं है, क्योंकि असेट्स कंपनी के नाम पर आते हैं। असेट किसके नाम पर आते हैं? कंपनी के। यहाँ पे असेट किसके नाम पर आएगा? दैट इज पार्टनर्स के नाम पर। किसके नाम पर आएगा? पार्टनरशिप फर्म अपने नाम पर असेट परचेज नहीं कर सकती। अपने नाम पे असेट कौन परचेज करता है? कंपनी। आई बात समझ? पार्टनरशिप डीड समझ आती है आपको क्या होता है? ये हमने पढ़ लिया। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, भाई इंपॉर्टेंस क्या है? कोई डिस्प्यूट नहीं होता अगर डीड होती है तो, एक गुड एविडेंस है आपके लिए। इंप्लाइड प्रोविजंस कब फॉलो करते हैं? जब पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें मिस होती हैं, ये पार्टनरशिप डीड होती नहीं है, ये पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये कुछ बातें मिस है। ये 5 बातों का हम ध्यान रखते हैं, वो हमने देख लिया। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। अब जहां तक ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट था इस चैप्टर का, आपको फिलहाल के लिए इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर थ्योरी के नाम पर। डन।